वह बिल्ली को अपनी बाहों में पकड़कर उसे दुलारता है ताकि मधुमक्खियां समझ जाएं कि वह परिवार का सदस्य है। मधुमक्खियां वहां से चली जाती हैं। हमारा नायक बिल्ली को अपने पास कसकर पकड़ लेता है और उसका चेहरा तेओ की फर से ढक लेता है, जिससे उसे खांसी आ जाती है। लेकिन तेओ नाराज नहीं होता, बल्कि साजुन का आभार व्यक्त करता है और उसे भाई कहकर पुकारता है। जब वह देखता है कि बिल्ली अपने मालिक से अनौपचारिक ढंग से बात कर रही है, तो वह तेओ के गाल खींचता है। दर्द सहते हुए बिल्ली ये बताती है कि साजुन ने उसे परिवार का हिस्सा कहा था, जिससे वह आभारी महसूस करती है और उसे भाई कहती है। तेओ साजुन को उन सिक्कों की थैली सौंपता है जो उसने सामान बेचकर कमाए थे, जिससे कुल 75 डंगोन सिक्के हुए। अपनी बिक्री मिशन के बारे में सब कुछ बताकर तेओ साजुन को चौंका देता है। वह बताता है कि इंसान जादुई चेरी टमाटर खरीदने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे और इसी वजह से उसने प्रति टमाटर 2 डंगोन सिक्के ज्यादा वसूले। इस बूमिंग सेल्स के बारे में सुनकर साजुन कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। उत्साहित बिल्ली पूछती है कि क्या उसने अच्छा काम किया और आग्रह करती है कि उसे फिर से सीईओ बना दिया जाए। साजुन बिना हैरान हुए उसे सीईओ बनाने से मना कर देता है और उसे बताता है कि वह इंटर्न के रूप में ही काम करता रहे। वह उसे केवल 2 डंगोन सिक्कों का कमीशन देता है। मेहनत से कमाए गए सिक्के पाकर भी प्रमोशन न होने पर बेचारा तेओ उदास हो जाता है। काले खरगोश उसके सिर पर थपथ पाकर उसे सांत्वना देते हैं। बाद में यह पता चलता है कि साजुन को पहले से ही पता था कि तेओ ने अपने सामान के लिए अधिक शुल्क लिया था, क्योंकि डंगोन एडमिनिस्ट्रेटर ने यह जानकारी उसे दी थी। साजुन चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए अगले बार टावर मैनेजर को और नीले चांद की ऊर्जा वाले टमाटर देने की योजना बनाता है। इस बीच साजुन देखता है कि तेओ तरल कैट ट्रीट का आनंद ले रहा है, न कि ग्रिल्ड फिश का। जिज्ञासावश वह तेओ से इस ट्रीट के बारे में पूछता है। तेओ बताता है कि एक इंसान ने उसके साथ सेल्फी लेने के बदले यह ट्रीट उसे दी थी। साजुन बताता है कि डंगोन के बाहर से सामान लाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है वैनिशिंग मेथड, जिसमें इंसान जो भी सामान अपने हाथों में लिए डंगोन में प्रवेश करता है, वह साथ आ जाता है। जैसे कि साजुन जब वर्महोल के जरिए डंगोन में खींचा गया था, तब उसके पास सब्जियों का बैग था। दूसरा तरीका यह है कि जागृत शिकारी अवकेंड हंटर्स टावर से लौटते समय डंगोन के बाहर से सामान लाते हैं। हालांकि शिकारी केवल कुछ पाउंड का सामान ही ला सकते हैं, लेकिन वे बाहर असीमित मात्रा में सामान ले जा सकते हैं। अधिकांश शिकारी सोलर पावर्ड स्मार्टफोन, हंटर का खाना जैसे तले हुए किमची स्नैक्स और हंटर स्क्वायर डंगोन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया सिगरेट लाते हैं। साजुन सोच में पड़ जाता है कि कोई शिकारी ऐसी मामूली चीजें जैसे कैट ट्रीट क्यों लाएगा। इसी बीच उसके दिमाग में एक विचार आता है और ऐसा लगता है कि उसने एक और व्यापार योजना बना ली है। तेओ, जो खुद को जीनियस समझता है, साजुन के चेहरे पर शरारती मुस्कान देखकर डर जाता है और उसे एक कैट ट्रीट ऑफर करता है। हालांकि साजुन एक साहसिक कदम उठाते हुए तेओ से उसके सभी कैट ट्रीट जब्त कर लेता है। इससे नाराज होकर तेओ अपनी पूरी बिल्ली शक्ति दिखाता है और अपनी ट्रीट वापस पाने के लिए साजुन की शर्ट पकड़ लेता है। तेओ उसे मनाने की कोशिश करता है और चिल्लाता है कि उसने यह ट्रीट इंसान के साथ सेल्फी खींचवाकर कमाई थी। साजुन खुलासा करता है कि उसने ट्रीट इसलिए जब्त की क्योंकि यह एक लेन देन से मिली थी और उनके कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज 4 के अनुसार पार्टी बी तेओ पार्टी ए साजुन की अनुमति के बिना अतिरिक्त ग्राहक हासिल नहीं कर सकती। साजुन की बात सुनकर तेओ को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन साजुन उसके मासूमियत को नजरअंदाज करता है और उसे सांत्वना देता है। साजुन उसे सीईओ कहकर उत्साहित करता है। तेओ यह सुनकर खुश हो जाता है कि वह फिर से सीईओ बन गया है। लेकिन साजुन यह भी बताता है कि यह प्रमोशन केवल 1 घंटे के लिए है। हालांकि अगर वह अच्छा काम करेगा तो इस प्रमोशन को आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। फिर वह तेओ को अपनी गोद में बैठाता है और बनीज दोनों साझेदारों को सेवा देने के लिए मछलियां लाती है, जिन्हें वे कैंप फायर में पकाएंगे। हमारा लड़का सीईओ को दुलार करता है, उसे बॉस ट्रीटमेंट देता है और उसे एक ट्रीट ऑफर करता है, जिससे वह अपनी गोद में आराम से बैठता है। जैसे ही वे कैंप फायर के पास बैठते हैं, उसे वह अत्यधिक अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है जिसके वह हकदार है। ते वो खुशी से झूम उठता है, यह मानते हुए कि यही एक सीईओ होने की ताकत है। जैसे ही साजुन उसके मुंह में ट्रीट डालता है,
तेओ कहता है कि यह सबसे अच्छा चीज है जो उसके साथ कभी भी हुआ है, जबकि बिल्ली दुलार में सजीव होती है। वह कुछ ग्रिल्ड मछली चाहता है, जिस पर साजुन तुरंत मछलियां ग्रिल करना शुरू कर देता है। जैसे ही यह सब हो रहा होता है, साजुन उससे यह सवाल करता है कि उसने 38वीं मंजिल तक बिना लड़ाई किए कैसे पहुंचाया, जिस पर बिल्ली जवाब देती है कि उसके पास एक पैडलर प्रमाण पत्र है। पैडलर प्रमाण पत्र के बारे में सोचते हुए तेओ अपना बैज दिखाता है। फिर वह समझाता है कि पैडलर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक उच्च सदस्यता शुल्क देना होता है ताकि उसकी स्थिति बनी रहे। जितना ऊंचा स्तर, उतना अधिक शुल्क होता है और पैडलर को अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा पैडलर प्रमाण पत्र धारकों को एसोसिएशन से सुरक्षा और कई सेवाएं मिलती है। वह यह भी बताता है कि पैडलरों को राक्षसों के हमलों से सुरक्षा मिलती है। साजुन उसे हंटर लाने के बारे में पूछता है, लेकिन तेओ मना करता है और बताता है कि यह संभव नहीं है। इसके बाद बिल्ली एक और राज खोलती है कि पैडलर एक रास्ता इस्तेमाल करते हैं जिसे केवल वे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस रास्ते का इस्तेमाल करने के लिए पैडलर प्रमाण पत्र होना जरूरी है। वह आगे यह भी बताता है कि यह रास्ता 38वीं मंजिल से 5 दिनों में यहाँ आने का एकमात्र तरीका है। जिज्ञासु साजुन यह पूछता है कि वह किस मंजिल पर है, और तेओ यह रहस्योद्घाटन करता है कि वे टावर की 99वीं मंजिल पर है। ऐसा लगता है कि तेओ ने पहले ही जान लिया था कि गुफा कहाँ है। साजुन ये सुनकर चौंक जाता है और गुस्से में अपने आप को बैठा लेता है, जैसे कि वह अपराध बोध महसूस कर रहा हो। तेओ उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है, तो साजुन कहता है कि उसने सोचा था कि वह 38वीं मंजिल से ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि तेओ, जो हंटर्स की तरह अपने वे पॉइंट का उपयोग नहीं कर सकता था, 10 दिनों में वापस लौट आया था। वह टूट चुका है, लेकिन खुद को संभालता है और अपने आप को यह समझाता है कि अब जो मंजिल वह जान चुका है, उससे कुछ भी नहीं बदला। सोच में खोया तेओ उसे वास्तविकता में लाने के लिए उसके गाल पकड़ता है और उसे झकझोर कर कहता है कि ध्यान न भटकाए, क्योंकि उसकी मछलियां जल रही हैं, जो उसकी साप्ताहिक वेतन है। फिर भी चौंका हुआ साजुन मछलियां ग्रिल करता है और सोचता है कि हंटर अब तक डंगोन की 40वीं मंजिल तक ही पहुंच पाए हैं, जबकि वह 99वीं मंजिल पर फंसा हुआ है और वह टावर छोड़ने के बारे में सोचता है। उसके दुखी विचारों को तोड़ते हुए तेओ उसे बताता है कि मछलियां अच्छी तरह से ग्रिल करे और इस बार उन्हें जलने न दे। लेकिन साजुन उसे आदेश देने से रोकता है और बड़बड़ाता है कि वह 1 घंटे पहले सीईओ नहीं रहा। तेओ गहरी सांस छोड़ता है और साजुन के पेडलर बैच पर ध्यान देते हुए एक नया विचार उसके दिमाग में कौंधता है। साजुन सोचता है कि वह भी एक पेडलर बन सकता है। दृश्य अचानक बदलता है और हमें डंगोन की दूसरी मंजिल पर ले जाता है, जहां हंटर के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है और वे किसी तरह जिंदा बाहर निकलने की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि वापस लौटने के रास्ते में बहुत सारे राक्षस हैं। इस दौरान दो पैडलर और अच्छा पहनावा पहने लोग आते हैं और हंटर से पूछते हैं कि क्या उन्हें मदद चाहिए। वह दोनों डंगोन में प्रसिद्ध पैडलर हैं, जिनके नाम हैं साजुन पार्क और उसका दोस्त टेओ, पीला बिल्ली। जैसे ही हंटर उन्हें पहचानते हैं, वे मानते हैं कि ये दोनों सच में खोए हुए हंटर्स को टावर में ढूंढते हैं और उनके पास खाने के सामान जैसे शकरकंद, चेरी टमाटर और हरी प्याज हैं, जिन्हें वे बेचते हैं और डंगोन सिक्के कमाते हैं। हालांकि यह पूरा दृश्य साजुन की बनावटी सोच का परिणाम है, और लगता है कि बेचारा लड़का यह भी नहीं जानता कि उसका नाम एक उत्पादक के रूप में हंटर को या किसी और को नहीं बताया जा सकता, जो उसकी वस्तुएं खरीदते हैं। साजुन अपनी मुट्ठी भींचता है, अपनी दूरदर्शिता से भरे विचारों से उत्तेजित हो जाता है और तेओ से पूछता है कि क्या वह भी पैडलर बन सकता है। लेकिन साजुन के पेट में उम्मीद का ज्वाला बुझ जाता है जब तेओ उसे एक और राज बताता है कि जो लोग डंगोन के बाहर से आते हैं, वे कभी भी पैडलर नहीं बन सकते, जबकि डंगोन में जन्मे लोग जैसे तेओ पैडलर बन सकते हैं। उसे इस जानकारी के न होने पर उसका उपहास उड़ाते हुए लड़का फिर से अपनी चौकसी खो देता है और टूटने लगता है। उसे छेड़ने के लिए तेओ उसे बताता है कि वह कभी भी पैडलर नहीं बन सकता, क्योंकि वह नहीं हो सकता। अचानक सान का शरीर कांपने लगता है और उसके अंदर का गुस्सा उबलता है। वह अपने बाल पकड़ लेता है और एक पादिल की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है, डनगॉन को गाली देते हुए, जो उससे ऐसा करता है। बनीज खेत पर काम कर रहे होते हैं और वे उसकी चीख सुनते हैं, जो गहरी उदासी में डूबा हुआ है।
उसकी चीख डंगोन में गूंजती है, जबकि एक व्यवस्थापक, जो लगता है कि उसे टमाटर के स्कीवर्स खाने में मजा आ रहा हो, थोड़ी देर के लिए रुकता है, ये मानते हुए कि उसने कोई शोर सुना है। अंत में वह शांत हो जाता है और अपने आप को शांत करता है, जबकि सभी बनीज और मधुमक्खियां उसे घूरती हैं। वहीं गरीब तेओ, जो उसकी चीख से डर गया था, ब्लैक बनी के सिर पर कूद जाता है। हमारे फेला, जिसने बहुत कुछ सहा है, इस पर गहराई से सोचता है और फैसला करता है कि कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि उसने अपने लिए टावर में जाने का रास्ता चुना है। अनचाहे होकर और अपनी गलतियों को सही करने की कोशिश न करके, वह अपने भाग्य को स्वीकार करता है और डंगोन में अपना शेष जीवन बिताने का फैसला करता है। अगला दृश्य एक ऑफिस में दिखाई देता है, जहां एक आदमी अपने कुर्सी पर बैठा होता है और जादुई चेरी टमाटरों के बारे में पूछता है, जो हंटर्स के बीच लोकप्रिय होते जा रहे हैं। एक औरत जो सोफे पर बैठी होती है, उसका समर्थन करती है और बताती है कि उसका भाई फीनिक्स गिल्ड का सदस्य है, जिसने ये टमाटर एक पैडलर से खरीदे थे, जिसे वह डंगोन में मिला था। पता चलता है कि ऑफिस में आदमी माइकल मैकलेरन है, जो गैगल का उपाध्यक्ष है, जो एक खाद्य कंपनी है। वहीं वह औरत, जिसका नाम जेनिफर है, ईस्टर फार्मास्यूटिकल कंपनी की सीईओ है। जेनिफर तुरंत बात को सामने लाती है और याद दिलाती है कि वह आइटम स्टेटस विंडो नहीं देख सकती है। इस पर माइकल स्टेटस विंडो खोलता है और पता चलता है कि ये जादुई चेरी टमाटर है। उपाध्यक्ष हैरान होकर स्क्रीन को देखता है, जबकि जेनिफर आगे बढ़ती है और बताती है कि राष्ट्रपति ने डंगोन की मिट्टी से आवश्यक तत्व निकालने में असफल रहे हैं, लेकिन एक त्वरित शोध के साथ उसने उत्कृष्ट डेटा हासिल किया है। गुस्से में माइकल मैकलरन पूछता है कि उसे यह दिखाने का क्या मतलब है, जब वह आसानी से बाजार को नियंत्रित कर सकती है। जेनिफर उससे मांग करती है डंगोन फार्म परियोजना के लिए, जो उसके पिछले असफल प्रयासों में से एक है। इस पर उपाध्यक्ष हैरान होता है कि उसे कैसे पता चला, जबकि वह कहती है कि समय आ गया है, ताकि वह राष्ट्रपति का विश्वास वापस जीत सके, जो माइकल के पिता है। मजबूत होकर वह उसे धमकाती है, यह कहते हुए कि बोर्ड के विभाग में जल्द ही एक नए राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, जो उसके बीमार पिता की जगह लेगा। वह माइकल से पूछती है कि क्या ये चेरी टमाटर स्वादिष्ट दिख रहे हैं, जिस पर उपाध्यक्ष अपनी मुस्कान दिखाते हुए जवाब देता है कि टमाटर स्वादिष्ट हैं, क्योंकि वह उन्हें खा रहा है, हंसते हुए। सीईओ की धमकी के कारण माइकल इन जादुई टमाटरों के प्रेम में पड़ जाता है और उनसे और टमाटर लाने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर उसे चुप करा देती है, कहकर कि उसे और टमाटर डंगोन से खुद लाने होंगे, क्योंकि उसने भी उसके चेरी टमाटर खा लिए हैं। अगला दृश्य हमें उस गुफा में ले जाता है, जहां सान अंततः गुफा में बसने और आसपास के क्षेत्र की खोज करने का फैसला करता है। वह सोचता है कि मुद्दों को एक एक करके संबोधित करें और दैनिक आवश्यकताओं को एकत्र करें, यह मानते हुए कि डंगोन के आसपास के वातावरण की जांच करना उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। हमारे लड़के पूछता है तो तेओ बताता है कि गुफा के पास कोई राक्षस नहीं है, लेकिन एक राक्षस जो दूर रहती है। यह एक क्रिम्सन ग्रिजली भालू है। जैसे ही साजुन यह सुनता है, वह उस रात के रेड बियर को याद करता है, जो ब्लू मून के दौरान मिल चुका था, जिससे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। डर के साथ टेओ बताते हैं कि क्रिम्सन भालू एक डरावना राक्षस है, क्योंकि वह उसे घूरता रहता है जब भी वह पास से गुजरता है, जिससे बनीज भी डर जाते हैं। इसके बाद साजन सोच में पड़ जाता है और मानता है कि अभी गुफा छोड़ना सुरक्षित नहीं होगा। सोचते हुए हजारों चेरी टमाटर जल्द ही खिलेंगे और अधिक फूलों से जहरीली मधुमक्खियों की संख्या बढ़ेगी। वह सोचता है कि वह मधुमक्खियों को निरीक्षण के लिए भेजे, ताकि वे गुफा के आसपास के क्षेत्र की जांच कर सकें और उनके क्षेत्र से राक्षसों को दूर रख सकें। वह सोचता है कि हरे प्याज की रस्सी का उपयोग करके, जो एक पेड़ से बंधी हुई है, गुफा से भागने का रास्ता निकाले। जैसे ही मधुमक्खियां उसे ऊपर खींचती हैं, वह अपने विचारों से बाहर आता है और टेओ को कुछ महत्वपूर्ण मिशन सौंपता है, यह कहते हुए कि केवल एक सीईओ ही इन मिशनों को संभाल सकता है। टेओ, जो सीईओ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है और मिशनों को करने के लिए सहमत हो जाता है। अगला दृश्य हमें डंगोन की 38वीं मंजिल पर ले जाता है, जहां कुछ दिन बाद हम कई हंटर्स को देखते हैं, जो अपने शिविरों में बैठकर आग के पास आराम कर रहे होते हैं। टेओ ऊपर से उन्हें देखता है और महसूस करता है कि अब पहले से ज्यादा लोग हैं।
यह सोचते हुए कि उसके लिए ज्यादा खरीदार होना अच्छा है। पल भर में वह जमीन पर कूदता है, हंटर्स को अपनी एंट्री से चौंका देता है और सभी का अभिवादन करता है। हंटर्स उसे पहचानते हैं और उसके पास दौड़ते हुए आते हैं, जिनमें अन्य गिल्ड्स के हंटर्स भी शामिल होते हैं। चेरी टमाटरों के लिए एक झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि उनमें से एक यह घोषणा करता है कि वह सबको टमाटर देगा। उसके पास डंगोन सिक्कों से भरा बैग है। डंगोन में चीजें तेज हो जाती है, क्योंकि एक और हंटर उसे लाइन को छोड़कर अपनी बारी का इंतजार न करने के लिए चिल्लाता है। सिक्कों से भरे बैग वाला लड़का अपनी खुद की नियमावली लगाता है और कहता है, जो पहले आएगा उसे पहले सेवा दी जाएगी, और वह फीनिक्स गिल्ड के हंटर को चुप करा देता है, यह बताते हुए कि उसकी गिल्ड 38वीं मंजिल की मालिक नहीं है। जबकि यह झगड़ा जारी रहता है, तेओ उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और सभी हंटर्स को बुलाता है। पैडलर यह उद्घोषणा करता है कि उसने यहाँ चीजों को बदल दिया है, जिससे हंटर्स चकरा जाते हैं, यह सोचते हुए कि पैडलर क्या कह रहा है। कुछ समय बाद तेओ एक चौंकाने वाला प्रस्ताव रखता है। वह घोषणा करता है कि वह 500 जादुई चेरी टमाटर उन इंसानों को बेचेगा जो इसके लिए सबसे अधिक कीमत देंगे, जिससे हंटर्स में घबराहट फैल जाती है। वह आगे कहता है कि जिन हंटर्स के पास पैसे नहीं हैं, वे जा सकते हैं, और अपने बैग से चेरी टमाटरों की टोकरी निकालता है। तेओ बोली शुरू करता है, 500 टमाटरों के लिए 35 डंगोन सिक्के। हमारा लड़का फिर बताता है कि चेरी टमाटर डंगोन के बाहर उतने लोकप्रिय हो गए थे जितना उसने सोचा नहीं था, और एक इंसान ने उसे किट्टी ट्रीट्स के साथ जीतने की कोशिश की थी। जैसे ही बनी चेरी टमाटर की फसल उगाते हैं, वह सोचता है कि फल के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, क्योंकि जब आपूर्ति सीमित होती है तो मांग बढ़ती है, और नीलामी ऐसी परिस्थितियों से लाभ कमाने का एक बेहतरीन तरीका है। साजुन और ब्लैक बनी अपने ड्रिंक का आनंद लेते हैं और तेओ को एक मिशन पर भेजते हैं, ताकि वह उसकी वास्तविक बिक्री क्षमता देख सके। ड्रिंक खत्म करने के बाद वह फिर से काम पर लौटता है और ब्लैक बनी रात के खाने की तैयारी करता है। एक अतिरिक्त कार्य आता है जब व्यवस्थापक एक गिलास जादुई चेरी टमाटर शहद के साथ मांगता है, वही ड्रिंक जो साजुन ने पहले तैयार किया था। उसे एक कार्यात्मक क्षमता के रूप में इनाम के रूप में देने का वादा करता है। हालांकि साजुन इसका विरोध करता है, यह कहते हुए कि टमाटर का जूस बनाने में पर्याप्त समय लगता है और उसे काम पर लौटना है। डंगोन ड्रैगन दृढ़ दिखाई देती है और उसे कार्य पूरा करने के लिए मजबूर करती है। एक शानदार क्षमता के रूप में पुरस्कार देने का वादा करती है और उसे ललचाते हुए यह बताती है कि यह अनोखा इनाम है। साजुन को यह संदिग्ध लगता है, क्योंकि व्यवस्थापक लगातार पुरस्कार पर जोर देती है, लेकिन वास्तव में वह टमाटर के जूस के लिए लालायित है। जब साजुन अपना इनाम मांगता है, तो टावर मैनेजर स्पष्ट रूप से कहता है कि डंगोन नीति के अनुसार उसे पुरस्कार जीतने के लिए कार्य पूरा करना होगा, और व्यवस्थापक माफी मांगते हुए यह कहते हुए कि नियम नियम है और वह उन्हें बदल नहीं सकती। वह उसे विश्वास दिलाती है। हमारा लड़का फिर से चेरी टमाटर फार्म की ओर बढ़ता है, यह सोचते हुए कि उसने 50 जादुई चेरी टमाटरों का शहद के साथ जूस बनाया और उसे अपने साथी बनीज के साथ साझा किया। वह यह मानता है कि व्यवस्थापक शायद इस स्वादिष्ट ड्रिंक के बारे में सोच रही है। यही कारण है कि वह जूस के लिए इतनी जिद कर रही है। चेरी टमाटर को स्टोर से बाहर निकालते हुए वह जूस को सक्रिय करता है। जैसे ही वह टमाटरों को जोर से निचोड़ता है और शहद की मक्खी जूस में शहद की बूंदें डालती है, वह ताजे और स्वादिष्ट जादुई टमाटर का जूस तैयार करता है और व्यवस्थापक को प्रस्तुत करता है। शहद के साथ चेरी टमाटर का जूस ताजे कुचले हुए चेरी टमाटरों का गाढ़ा जूस होता है, और रानी मधुमक्खी का शहद जूस को मीठा करता है। साथ ही चेरी टमाटरों के टुकड़े इसे एक बेहतरीन बनावट देते हैं। व्यवस्थापक इस अविश्वसनीय टमाटर जूस को लेकर उत्साहित होती है और अधीरता से इंतजार करती है। व्यवस्थापक जूस को लेती है, जबकि साजुन सोचता है कि टावर मैनेजर किस तरह का जानवर है। एन स्वादिष्ट टमाटर का जूस पीते हुए मीठे और तीखे स्वाद पर मोहित हो जाती है और उसकी तारीफ करती है कि यह कितना स्वादिष्ट है। हमारा लड़का राहत महसूस करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे यह स्वाद पसंद आया। फिर वह इनाम खोलता है और एक विशेष व्यावसायिक क्षमता प्राप्त करता है, जो कि मधुमक्खी पालन है। हैरान सजन हवा में सांस खींचता है और इस क्षमता के बारे में अधिक जानने के लिए स्थिति विंडो पढ़ता है,
क्योंकि सभी अंक उसके पक्ष में गिरते हैं। यह उसे चिंतामुक्त करता है, क्योंकि उसने सोचा था कि जब वह गुफा छोड़ेगा तो मधुमक्खियां उसके साथ नहीं रहेंगी। व्यवस्थापक अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मदद करती है और सजन उसकी उदार भेंट के लिए आभार व्यक्त करता है। ब्लैक ड्रैगन जादुई गेंद के माध्यम से उसे देखती है, जिससे एन खुश हो जाती है। एन फिर सोचती है कि वह उसके लिए एक और टमाटर का जूस शहद के साथ मंगवाए, लेकिन सेजन के सवालों द्वारा उसे बाधित किया जाता है। जब वह व्यवस्थापक से पूछता है कि क्या वह एक सुअर है जिसके पास पंख हैं, इससे वह गुस्से में आ जाती है और जादुई गेंद के माध्यम से उसे घूरती है। उसे मूर्ख और बेवकूफ कहती है और उसे जाने को कहती है। बेचारा सजन, जिसे यह नहीं पता कि वह क्यों गुस्से में है, चौंका हुआ रह जाता है, जबकि व्यवस्थापक गुस्से में साइन ऑफ कर देती है। अगला दृश्य हमें डंगोन की 38वीं मंजिल पर ले जाता है, जहां पैडलर कैट 1500 चेरी टमाटरों की नीलामी की घोषणा करता है, जिससे हंटर्स चौंक जाते हैं। इस बीच डोमशिक, जो पीछे खड़ा है, घबराया हुआ है, यह सोचते हुए कि अगर वह इन टमाटरों को नहीं जीत पाया तो उसकी बेटी उसे निराश होगी। वह जल्दी से हाथ उठाता है और 500 चेरी टमाटरों के लिए 41 डंगोन सिक्के पेश करता है। डोंगशिक अपने टीम के एक सदस्य से विनती करता है कि वह किसी भी हाल में टमाटर हासिल करे और बाद में पैसे का हिसाब कर लेंगे। लेकिन यह कट्टर प्रतिस्पर्धा यही नहीं रुकती है। जब एक हंटर, जो दूसरे गिल्ड से लगता है, 45 डंगोन सिक्के पेश करता है और लोग कीमत को 60 डंगोन सिक्कों तक बढ़ा देते हैं। डोमशिक अपनी टीम से और पैसे इकट्ठा करने के लिए कहता है, लेकिन उसकी टीम के पास भी ज्यादा पैसे नहीं होते, क्योंकि उसने कुछ टमाटर उपहार में खरीदने का फैसला किया था। इस बीच नीलामी जारी रहती है, जब एक आदमी सूट में आता है और सबको चुप कर देता है। वह 500 जादुई चेरी टमाटरों के लिए 100 डंगोन सिक्के बिना हिचकिचाए पेश करता है। यह लगता है कि माइकल मैकलेरन है, जो इन चेरी टमाटरों को खरीदने के लिए पूरी यात्रा करके आया है। ऐसा लगता है कि तेओ ने अपनी सबसे उच्च बोली प्राप्त की है, क्योंकि वह सबको अधिक बोली लगाने के लिए कहता है, लेकिन आखिरकार कोई भी उससे ज्यादा नहीं दे सकता। इस प्रकार तेओ सौदा 100 डंगोन सिक्कों पर बंद कर देता है। फिर ध्यान चेरी टमाटरों से हटकर सूट में आदमी पर जाता है, क्योंकि हंटर्स उसकी चर्चा करने लगते हैं और मानते हैं कि यह माइकल मैकलेरन है, जिसे हंटर्स का प्रिंस भी कहा जाता है। जबकि डोमशिक उसे देखता है और सोचता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। इस दौरान डोमशिक क्रिस को देखता है और पूछता है कि वह यहाँ क्यों है, जबकि उसे इस उपसर्गन मिशन के लिए असाइन नहीं किया गया था। डोमशिक क्रिस से यह जानने पर चौंक जाता है कि उसकी बहन ने उसे पैडलर कैट को देखने के लिए भेजा था, यह जानते हुए कि क्रिस की बहन एक बड़ी कंपनी की सीईओ है। डोमशिक सोचता है कि चेरी टमाटरों के बारे में बात इतनी जल्दी कैसे फैली, और ठान लेता है कि इस बार वह जीत कर दिखाएगा। क्योंकि दो नीलामी बाकी है, दूसरी दौर की नीलामी शुरू होती है और तेओ खुशी खुशी चेरी टमाटरों की टोकरी पकड़े हुए है। नीलामी फिर से 35 डंगोन सिक्कों से शुरू होती है और इस बार डोमशिक 60 डंगोन सिक्के देने का प्रस्ताव करता है, ये ठानते हुए कि वह इस बार ये टमाटर जीत कर रहेगा। लेकिन यह सब बेकार जाता है, क्योंकि माइकल आगे बढ़ता है और कोई भी हंटर उससे ज्यादा की बोली नहीं लगा सकता। 100 डंगोन सिक्कों में दूसरे दौर की नीलामी बंद कर देता है। डोमशिक हताश होकर अपने सदस्यों से पूछता है कि क्या किसी के पास पैसे हैं, लेकिन कोई भी उसके पास उतने डंगोन सिक्के नहीं होते। तीसरी नीलामी बिना शुरू हुए समाप्त हो जाती है, जब हंटर्स का प्रिंस 300 डंगोन सिक्कों में 1500 जादुई चेरी टमाटर लेने की मांग करता है और सौदा बंद कर देता है। डोमशिक इस स्थिति से दुखी हो जाता है, क्योंकि वह अपनी बेटी को प्रभावित करना चाहता था, जिस पर उसकी टीम के एक सदस्य उसे यह कहकर सांत्वना देता है कि वह अगली बार कोशिश कर सकता है। मैकलेरन के साथ आए श्रमिक सभी चेरी टमाटरों को पैक करते हैं, जबकि माइकल एक शरारती मुस्कान के साथ एक चेरी टमाटर पकड़ता है और सोचता है कि यह फल शानदार उत्पाद है और उसे खुशी है कि वह इन्हें लेने आया। वह अपनी टीम को पहले मंजिल की ओर जाने का आदेश देता है। इस बीच टेओ, जो पल भर में सब कुछ बेच चुका है, वापसी के रास्ते में पहले वाली लड़की से मिलता है। वह उसे अभिवादन करती है और पैडलर कैट उसे तुरंत पहचानता है और उसका नाम याद करता है, जिसे उसने सही करते हुए सुया बताया। वह तेओ की सराहना करती है कि उसने उसका नाम याद रखा और उससे कहती है कि वह उसके साथ और ज्यादा सेल्फी ले। वह उसे किटी ट्रीट्स दिखाती है,
जो उसने उसके लिए खरीदी थी। किटी ट्रीट्स को देखकर खुश थे, वो सोचता है, और इस स्वादिष्ट प्रस्ताव को ठुकरा देता है, उसे यह बताते हुए कि उसे ट्रीट्स की जरूरत नहीं है। हैरान सुआ तेओ से पूछती है कि क्या उसे वाकई किटी ट्रीट्स नहीं चाहिए, जिस पर वह बताता है कि ट्रीट्स की बजाय उसे कुछ ऐसा चाहिए जो कॉफी कहा जाता है और स्टिक्स में आता है, जैसे किटी ट्रीट्स। वह हैरान होकर सोचती है कि एक बिल्ली कॉफी क्यों चाहती है, और अपनी बैग से कॉफी के स्टिक्स निकालकर उसे दिखाती है और पूछती है कि क्या वह यही इंस्टेंट कॉफी के स्टिक्स के बारे में बात कर रहा है। यह वह वही कॉफी स्टिक्स होते हैं जिनकी वह तलाश कर रहा था। फिर तेओ उससे और सवाल करता है कि क्या उसके पास नमक और मिर्च जैसे चीजें हैं। सुनकर सुआ और उसकी टीम के सदस्य चौंक जाते हैं कि बिल्ली ऐसी अजीब चीजें क्यों मांग रही है, लेकिन बिना किसी सवाल के वह उसे सभी चीजें देती है जो उसने मांगी थी, और पैडलर कैट उसका धन्यवाद करता है। तेओ को याद आता है कि सान ने उसे कुछ मिशन सौंपे थे, और उनमें से एक यह था कि जब लोग सेल्फी मांगे तो बिल्ली उन्हें बदले में चीजें जैसे कॉफी, नमक और मिर्च मांगे। सान ने उसे वादा किया था कि यदि वह अच्छा काम करेगा तो उसे सीईओ बना दिया जाएगा। सभी चीजें इकट्ठा करने के बाद तेओ को उम्मीद है कि अब वह सान की गोदी में अच्छा समय बिताएगा। फिर सुआ और प्यारी पैडलर कैट साथ में सेल्फी लेते हैं, और सुआ उसे धन्यवाद देती है कि उसने उसे उसके साथ तस्वीरें खींचने दी। तेओ अपनी पंजे बाहर बढ़ाते हुए उसका धन्यवाद करता है। सुआ उसके मुलायम पंजों को देखती है और प्यार से उसका छोटा पंजा दबा देती है। नरम पंजे को दबाने के बाद सुआ ने उसे बहुत संतुष्ट करता है। तेओ उसे सवाल करता है कि क्या इंसान अपने पंजे छूने से बेहतर महसूस करते हैं, तो सुआ उसे बताती है कि इंसान अपने पंजों को छूने के बारे में खुश होते हैं, क्योंकि वे नरम और प्यारे पंजे जैसे उसके छूने का अधिकार समझते हैं। हालांकि वह अपने मन में सोचती है कि बिल्लियां आमतौर पर नहीं चाहती कि लोग उनके पंजों को छुएं। सुआ के पंजों के बारे में कुछ तथ्य बताने के बाद प्यारी पैडलर कैट अपने पंजे को देखकर सोचता है कि उसके पास लकी पंजे हैं। इसके बाद सुआ के साथ आई दूसरी लड़कियां तेओ से सेल्फी के लिए पूछती हैं और कहती हैं कि उन्होंने भी उसे वही दिया जो उसने मांगा था। तेओ खुशी से सहमति देता है और उनके साथ तस्वीरें खींचता है। सेल्फी के बाद वह प्यारी सी बिल्ली अपना पंजा बढ़ाती है ताकि लड़कियां भी उसे छू सकें, और बदले में मुआवजा मांगती है। चतुर तेओ ने सभी चीजें ले ली जो लड़कियों ने उसे सेल्फी के लिए दी थीं, और उनके मुलायम पंजों को छूने दिया। लड़कियां सोचती हैं कि वह कितना प्यारा है और तय करती हैं कि अगली बार किटी ट्रीट्स लाएंगी। धन्य दिन बिताने के बाद तेओ सोचता है कि वह निश्चित रूप से पूरे एक दिन के लिए सीईओ बनेगा, और फिर अपने रास्ते पर निकल पड़ता है ताकि वह अपने बॉस द्वारा सौंपे गए अन्य मिशनों को पूरा कर सके। इस बीच सुआ पैडलर कैट के साथ अपनी सेल्फी पोस्ट कर रही होती है जब तेओ उसके पीछे से चुपके से आता है, जिससे वह चौंक जाती है और सोचती है कि वह जा चुका है। तेओ उससे पूछता है कि क्या वह रिपब्लिक ऑफ कोरिया से है। इस पर सुआ सहमति जताती है और पूछती है कि वह इसके बारे में कैसे जानता है। तेओ बताता है कि वह उसे परिचित महसूस करती है। फिर तेओ सुआ से कुछ मदद मांगता है। अगला दृश्य गुफा में बदलता है, जहां हम देखते हैं कि मधुमक्खियां चेरी टमाटर के बाद में मकरंद चूस रही है और फूलों से शहद गिराकर बोतल में भर रही हैं। सान अपनी मधुमक्खी पालन क्षमता के लिए इनाम प्राप्त कर रहा है, मधुमक्खियों को उनकी शानदार मेहनत के लिए सराहते हुए, और वह सोचता है कि वह मधुमक्खी पालन में लेवल अप हो गया है क्योंकि शहद प्रेमी की संख्या में स्थिर वृद्धि हुई है। वह यह भी नोट करता है कि उसने कुछ समय से क्वीन बी को नहीं देखा है, और सोचता है कि क्या वह प्रजनन कर रही है। क्षमता की स्थिति देखकर हम जानते हैं कि सजन अब दो मधुमक्खी के छत्ते रख सकता है, और इस तरह वह छत्ते को विभाजित कर सकता है और दोनों को रख सकता है। जैसे ही शहद की बोतल भर जाती है, सजन शहद रखने के लिए कंटेनरों की इच्छा करता है और उगाए गए गाजर को इकट्ठा करने के लिए बनीज को बुलाता है। हमारा लड़का एक बड़ा और स्वादिष्ट गाजर निकालता है और उसे काटने के बाद बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त करता है। यह खुलासा होता है कि नीले चांद गाजर को निकालने के कुछ दिन बाद उन्हें अब सामान्य गाजर भी काटने को मिल रहे हैं। गाजर हाथ में लिए सभी बनीज चमकदार गाजर को देखकर मोहित हो जाते हैं। हमारा लड़का गाजर को सभी बनीज में बांटता है, जो अपनी पसंदीदा खाने के लिए खुशी से झूमते हैं। और हमारा लड़का भी खुश दिखाई देता है क्योंकि उसने गाजर उगाकर उन्हें गुफा में खाने के लिए अधिक विविधता प्रदान की है। गाजर पकड़े हुए बनी सजन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।
एजिलिटी गाजर की फसल काटते समय एक सूचना खिड़की खुलती है जो यह बताती है कि दंजन में उगाए गए एजिलिटी गाजर पोषक तत्वों और स्वाद से भरपूर होते हैं। इन्हें खाने से हर एक गाजर 10 ग्राम शरीर की चर्बी को घोल देती है और 10 मिनट तक एजिलिटी में 1 पॉइंट की वृद्धि होती है। इन्हें 1 घंटे में 10 बार प्रभाव डाला जा सकता है और हर बार 10 ग्राम चर्बी घुलती है और वजन में भी सुधार होता है। इस बीच सान और ब्लैक बनी गाजरों को चबाते हैं और हमारा लड़का समझता है कि ये गाजर न केवल